वेलकम टू ट्रेडिंग आसानी। आज अभी देखिए वीकेंड चल रहा है तो मैंने सोचा लास्ट वीकेंड जैसे आपके लिए एक वीडियो मैंने पोस्ट किया था लर्निंग वीडियो। तो आज का भी एक लर्निंग वीडियो रहेगा। मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एवरी वीक जितना हो सके उतना अच्छे से अच्छा लर्निंग वीडियो मैं दे दिया करूँ, जो कि कहीं किताब से पढ़कर नहीं बता रहा हूँ मैं आपको। इसमें बहुत सालों का एक्सपीरियंस है और खुद ठोकरें खा खा करके जो सीखा है वही सब मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना उसके ऊपर एक वीडियो बना दिया जाए, जो कि कहते हैं देखिए नॉर्मली क्या है ना, न्यू ट्रेडर जो होता है ना, तो इनिशियल स्टेज पे उसका क्या है ना, देखिए इमोशंस या मनी के साथ जो इमोशंस होते हैं, हर किसी को इमोशंस होते हैं। लेकिन यहाँ पे नए ट्रेडर को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि यहाँ पर समझ लो अगर उसका पहले ट्रेड में 1,000 रुपए का लॉस हो जाता है तो वहां पर वो क्या होता है कि अगला वो लॉस रिकवर करने के लिए यहाँ पे काम करता है। फिर वो 1,000 का लॉस कब 10,000 तक पहुंच जाता है और कब अपने पूरा फंड साफ करने तक चला जाता है, किसी को उसी खुद भी नहीं समझ में आता है। क्योंकि मार्केट है, मार्केट में ऐसे साइकोलॉजिकली पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं। इन पॉइंट्स को अगर आप सीख गए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मार्केट में आप 100% सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, साइकोलॉजिकली भी बहुत अफेक्ट करता है हमारे ऊपर। और मैं यहाँ पर एक चीज आप कभी नोटिस किया होगा, जब कभी भी आपने याद कर लो, आप भी रिवाइंड कर लो कि आप जब कभी भी आपने अगर बड़ा लॉस कभी किया होगा तो वो वाला दिन आपने याद करना है और उस दिन क्या गलती की थी अगर आप लिखोगे तो उसमें से सबसे बड़ी एक गलती ये वहां पर अगर एक मेरे हिसाब से होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम यही गलती होती है हम ट्रेडर से। वहां पे हम जो ट्रेड करते हैं ना वो रैंडम ट्रेड करते हैं, और जब हम रैंडम ट्रेड करने लग जाते हैं ना तो हमारी जितने भी लॉसेस है या जो भी रिस्क है, जो भी हम जिस तरीके से क्वांटिटी साइज है, रिस्क साइज है, ये सब चीजें भूल जाते हैं। और एक रैंडमनेस में कहीं भी बाई कर रहे, सेल कर रहे, कुछ भी कर रहे, मतलब एक और एक क्या है ना, एक फ्रस्ट्रेशन में जो ट्रेडिंग होता है या फिर जो मार्केट से लॉस रिकवर करने के लिए फिर ट्रेड शुरू हो जाता है। स्पेशली इंट्राडे में बहुत ज्यादा ये बहुत बार होता है। हमें भी इनिशियल स्टेज पे ये प्रॉब्लम आई थी, लेकिन हमने धीरे धीरे इस मार्केट में ही सीखा है, मार्केट ने ही सिखाया है कि कैसे आपको उस लॉसेस को हैंडल करना है या किस तरीके से उसको एक्सेप्ट करना भी जरूरी है। तो मेरा आज का पॉइंट है कि प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान। सबसे पहले देखिए, आप जब कल सुबह मार्केट समझ लो मंडे के दिन मार्केट ओपन होगा, आप आए 9 बजे और आपने कुछ किया, अपना एनालिसिस कुछ नहीं किया, आए जो देखा मार्केट गिर रहा है आपने सेल किया, मार्केट ऊपर जा रहा है आपने बाय किया, कुछ भी किया, मतलब कोई स्टॉक बढ़ रहा है तो उसको बाय किया, कोई स्टॉक गिर रहा है तो उसको सेल कर रहे। कुछ एनालिसिस नहीं है, कुछ नहीं है उसके पीछे, कुछ लॉजिक नहीं है, कोई रीजन नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम आपका ट्रेड लॉस में ही कटेगा। उससे पहले आपको क्या करना है, मैं अभी कुछ मुद्दे की बात करते कि यहाँ पे हमें इसको अवॉइड करने के लिए क्या करना है। तो मैं जैसे कि मैं नॉर्मली अभी मेरा प्लान बना के रखा है, वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा इसके रिगार्डिंग कि किस तरीके से मैं इसको हैंडल करता हूँ। सबसे पहले तो देखिए, मेरा ट्रेड जो होता है वो प्लान ट्रेड होता है। मैं सबसे पहले प्लान करता हूँ कि मुझे कहाँ पे ट्रेड लेना है। भले मार्केट ओपन हो गया, उसके बाद मैंने पहले एनालिसिस किया होता है, प्री ओपन मार्केट में जब एनालिसिस करता हूँ उसके बाद मेरा ट्रेड फिक्स हो जाता है कि मैं इस लेवल पे मैं बाई करूंगा। ओके, उसके पीछे क्या है ना, देखिए जो प्लान हो गया उसके बाद वही मुझे ट्रेड प्लान किया है तो वही मुझे ट्रेड भी करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे एनालिसिस तो करते हैं, प्लान भी करते हैं, लेकिन जब मार्केट में चले जाते हैं तो कहीं उन्होंने न्यूज पे कुछ देखा, किसी फ्रेंड ने कुछ बोला, किसी ग्रुप पे कुछ आया, टेलीग्राम पे कुछ आया, तो वो अपना एनालिसिस भूल जाते हैं, अपना प्लान भूल जाते हैं और वो उस पे ट्रेड करने लग जाते हैं। और फिर वो उनके जब लॉसेस होते हैं या फिर कुछ देर बाद उनके माइंड में आता है कि अरे यार मैंने ये प्लान किया था लेकिन मैंने वो ट्रेड किया ही नहीं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है और ये मार्केट में ऐसे होता ही रहेगा। इसलिए आपको अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को कंट्रोल में रख के, डिसिप्लिन रह के, यहाँ पे आप एक चीज आप नोट नोट कर लो कि प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान। सबसे पहला आपको ये जरूरी है। उसके बाद अपना एनालिसिस खुद करना है पहले, या तो रात को कीजिए, आपको जब भी टाइम मिले, मार्केट ओपन होने से पहले 1 घंटा पहले चाहिए तो आपको, किसी के लिए 1 घंटा भी एनालिसिस 1 घंटे में हो जाता है, किसी के लिए 3-3 घंटा, 4-4 घंटा चल लगता है। तो आपको अपना टाइम डिसाइड करके पहले आप एनालिसिस करें। उसके पीछे फिर क्या है ना,
एक रीजन होना चाहिए उस ट्रेड के पीछे। तीसरा पॉइंट है मेरा कि उस ट्रेड के पीछे एक रीजन होना चाहिए कि क्या रीजन है इस ट्रेड को आप कर रहे हो। यानी कि अगर आप कल उठ के समझ लो रिलायंस को बाय कर रहे हो तो उसके पीछे क्या रीजन है, कौन सा ऐसा आपका सेटअप है जिसके ऊपर आप वो एंट्री ले रहे हो। कोई भी सेटअप नहीं है, आप बस ग्रीन कैंडल देखिए आप बाय कर रहे हो, अगर आप रेड कैंडल देखिए आप सेल कर रहे हो, तो वो गलत है। आपको उसके पीछे एक रीजन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद फोर्थ पॉइंट आएगा उसमें, जैसे कि पोजीशन साइजिंग। देखिए अगर हमें बड़े लॉसेस से बचना है तो हमें ये सब कुछ करना होगा। मैं कहता हूं कि लॉसेस हर किसी को होते हैं इस मार्केट में, हर किसी को होते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर वो लॉसेस कंट्रोल किए जा सकते हैं। बड़े लॉसेस को हम छोटे लॉसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमें क्या है, माइंडसेट यही रखना है कि लॉस होगा ठीक है चलेगा, लेकिन बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बड़ा लॉस हमेशा साइकोलॉजी पे इफेक्ट करेगा आपकी। तो इसमें क्या है, आपको पोजीशन साइजिंग डिसाइड करनी है। अगर आपने सोचा है कि मैं इन अ डे समझ लो, एक फॉर एन एग्जांपल 1,000 रुपए का रिस्क लूंगा, ठीक है, 1,000 रुपए का रिस्क लेंगे, और इन अ डे अगर आप समझ लो 2 ही ट्रेड प्लान कर रहे हो कि मैं 2 या 3 ट्रेड मैक्सिमम प्लान करूं कर रहा हूं, या समझ लो आपने 2 ट्रेड प्लान किए, तो हर ट्रेड में आपका 500 का रिस्क होता है। तो 500 का रिस्क है, अगर आपका 5 रुपीज का स्टॉप लॉस है तो आपका क्वांटिटी 100 ही होना चाहिए। इस तरीके से यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको अभी आप नहीं समझ पाए तो ठोकर खा खा के समझोगे, लेकिन समझोगे एक दिन। लेकिन अगर अभी समझ गए तो मैं आप लोग बहुत अपना पैसा बचा लोगे और बहुत टाइम भी बचा लोगे, ये अच्छा है आपके लिए। उसके बाद देखिए ये पोजीशन साइजिंग हो गया, फिर नेक्स्ट पॉइंट है मेरा रिस्क डिसाइड करो आप कि मेरा रिस्क क्या है। रिस्क डिसाइड हो गया, उसके बाद आप ये भी देखो कि उसके सामने रिवॉर्ड कितना है। अगर आपको बस अच्छा लग रहा है इसलिए बाय कर रहे हो, और वहां से मतलब आपका रिस्क है 500 का और रिवॉर्ड है 200 रुपीज का, तो वो ट्रेड कोई बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड नहीं है। ट्रेड कभी भी 1:1, एटलीस्ट 1:2 तो होना ही चाहिए। ठीक है, 1:3 ना भी रहे चलेगा, 1:2 होना ही चाहिए। मतलब अगर आप 1 रुपया दे रहे हो उसके सामने आपको 2 रुपीज का प्रॉफिट होना चाहिए। उसके बाद क्या है, एंट्री इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंट्री आपको सही प्राइस पे सही जगह पे एंट्री लेना जरूरी होता है। अगर कई बार देखते हैं आपकी आप एंट्री लेते लेते मार्केट एकदम से आप समझ लो 3,000 पे आपको बाई करना है, एक ही कैंडल में मार्केट आप देखते देखते एकदम से 50, 60, 70, 80 पॉइंट अगर ऊपर चला गया, वहां पे आप एंट्री कर रहे हो, जो कि वहां से आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है। तो आप ये सब चीजें वहां पे फिर आप क्वांटिटी स्मॉल कर सकते हो। अगर आपको बहुत स्ट्रांग सिनेरियो लग रहा है तो स्मॉल क्वांटिटी में आप एंट्री कर सकते हो। एंट्री इंपॉर्टेंट है मार्केट में, एग्जिट मार्केट दे देगा, सबसे पहले आपको एंट्री इंपॉर्टेंट है। एंट्री के बाद एग्जिट क्या है, या तो आपका स्टॉप लॉस या तो आपका टारगेट, राइट। तो आपका स्टॉप लॉस पहले से डिसाइड है, एग्जिट। उसके बाद अगर स्टॉप लॉस नहीं हुआ, टारगेट होता है, तो टारगेट भी आपका डिसाइडेड होना चाहिए। ये नहीं कि अभी देखिए कल ही मॉर्निंग में अभी बैंक निफ्टी यहाँ से एक फ्लो में एक बहुत फास्ट मूवमेंट में आया था। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं 1 मिनट के चार्ट में, तो आप भी देख सकते हो कि कितना फास्ट यहाँ पे मूवमेंट हुआ था। लेकिन वहां पर आपको अपना टारगेट पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है और कहाँ पे मुझे निकलना है। अब देखिए ये 1 मिनट का चार्ट यहाँ पे लगाया हूं मैं, और आप लोगों को दिखा देता हूँ कि जो कि मॉर्निंग में एक बहुत अच्छा मूवमेंट यहाँ पे बैंक निफ्टी में हुआ था। और ये देखिए यहाँ पे, लेकिन आपको आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे एग्जिट करना है मुझे। हमने कहीं यहीं पे एंट्री लिया था, देखिए 32,480 के आसपास हमने एंट्री लिया था, सॉरी 500 के आसपास। और यहाँ पे जब ये एंट्री लिया तो यहाँ से ये देखिए ये फर्स्ट टारगेट तो 32,630 का, जो कि इसका हाई था सुबह का, मॉर्निंग का वो हाई था। और नेक्स्ट मुझे कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा गैप फिलिंग का ज्यादा चांसेस लग रहा था, तो 32,800 का सेकंड टारगेट था। और देखिए यहाँ पे मार्केट ये टारगेट अचीव के ऊपर तक गया। फर्स्ट यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव हुआ, हमें कुछ ना कुछ क्वांटिटी यहाँ पे बुक करनी चाहिए। जैसे आप लोगों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है कि जब कभी भी आपका फर्स्ट टारगेट अचीव हो जाए, वहां पे आप 60-70% क्वांटिटी बुक कर लो। और उसके बाद देखिए ये जो मूवमेंट मिला है ये हमें बोनस मूवमेंट था। हमने सोचा था 32,800 पे मैं निकल जाऊंगा यहाँ से, लेकिन ये मूवमेंट गया 32,970 के आसपास तक ये हाई लगाया था। तो ये बहुत ही अच्छा मूवमेंट हुआ। लेकिन यहाँ पे और मैं अगर ग्रीड करते बैठता कि नहीं यहाँ से और 200-400 पॉइंट का रैली आएगा, तो ये मुझे फिर ये देख सकते हैं आप क्या होता है, यहाँ पे मार्केट जो प्रॉफिट दिया है वो भी फिर चला जाता है। तो यहाँ पे क्या आपको रिस्क के साथ
रिवॉर्ड देखना है, रिवॉर्ड के बाद आपको एंट्री में मेन है, एंट्री के बाद आपको एग्जिट भी देखना है कि एग्जिट आप कहाँ पे ले रहे हो। एग्जिट मार्केट देगा, लेकिन आप अपने टारगेट पे एग्जिट लेने के लिए आप भी रेडी रहो, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हमें अगर 200 100 200 पॉइंट ऊपर एक्स्ट्रा मिल रहे होंगे तो हमारी लालच बढ़ जाती है, ग्रीड बढ़ जाता है। 200 पॉइंट की जगह फिर हम सोचते हैं कि आज कहीं 500 पॉइंट 600 पॉइंट 1000 पॉइंट का रैली हो जाएगा, मुझे एक लॉट में 50-60 हजार का प्रॉफिट हो जाए। ये सब होता है इनिशियल स्टेज पे, लेकिन आप चार्ट देखो, मार्केट को देखो, चार्ट देखो, चार्ट जो बोल रहा है उस पे आप ट्रेड करो, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे आज के लिए। और कभी भी एक ही बात कहना चाहूंगा, प्लान करके ट्रेड कीजिए और रैंडम ट्रेड से बच के रहिए। तो बहुत बड़े बड़े जो लॉसेस होते हैं इनिशियल स्टेज पे, वो लॉसेस कम हो जाएंगे, और कम लॉसेस रहेंगे तो आप मार्केट में यहाँ पे रुक सकते हो। आने वाले टाइम में बहुत अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए देने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।